मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में सोमवार को इमाम जैनुल आबिदीन की शहादत दिवस पर अंजुमन ए जाफरिया की ओर से मजलिसे और ताबूत बीमार ए करबला का आयोजन किया गया। इस मौके पर लखनऊ शिया पीजी कॉलेज के उर्दू विभागाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी ने ऐतिहासिक मजलिस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने इंसानियत का पैगाम दिया था और आज के समय में उस राह पर चलना बेहद जरूरी। मौलाना ने बताया कि इमाम जैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन की बड़ी बेटी थे, करबला की घटना के बाद सदमे में रहते थे। उनकी शहादत 25 मुहर्रम 95 हिजरी को मदीना में हुई थी। कार्यक्रम में शिया समुदाय के लोगों ने नौहा और मातम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम भारतवासियों को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्ते। आज की ये जो मजलिस है वो इस बात का सबक देती है कि इमाम हुसैन की शहादत किसी एक मज़हब के लिए नहीं, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत को बचाने के लिए है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने नहीं कहा था कि मैं हिंदुओं से लड़ने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने नहीं कहा था कि मेरी जंग यहूदियों से है। इमाम हुसैन ने नहीं कहा था मेरे मुकाबले पे क्रिश्चियन हैं, बल्कि कहा था खरजतु लिउम्मत लिइस्लाहि उम्मत जद्दना, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब इंसानियत को बचाना था। लेकिन इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया और इमाम हुसैन की शहादत को एक भतीजे और एक फुफी यानी जनाब ज़ैनब और मौला सज्जाद ने बचाया। और वो करबला से कूफा, कूफे से शाम 47 मंजिलें एक एक मोड़ से गुजरते हुए, एक एक गली से गुजरते हुए पैदल मार्च की शक्ल में उन्होंने इस्लाम को बचाया। ये इतना बड़ा सबक था जिसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देखा तो ये बताया कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के चंगुल से भारत को आज़ाद कराने के लिए हमें मार्च करना होगा। और डांडी मार्च में उन्होंने अपने 72 लोगों को साथ लिया और 72 साथियों के साथ नमक सत्याग्रह छेड़ा और ये कहा अगर करबला जैसे 72 हमें मिल जाएं तो हम अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करा देंगे। इसका मतलब पैदल मार्च कर चलना और जेल भरना ये वो काम है जिससे मुल्कों को आज़ाद किया जा सकता है। इमाम हुसैन के बाद ज़ैनब और सज्जाद ने अपने पैदल मार्च के ज़रिए से भारत को भी ये सबक दिया था कि ग़ुलामी से अगर आज़ादी चाहिए तो तुम्हें गांधी जी के साथ पैदल मार्च करना होगा। और आज के मौके से आज से सिलसिला शुरू हो गया है। करबला में नजफ से लेके इमाम हुसैन के रोज़े तक ये जो 85 किलोमीटर का मशी करते हैं, मार्च करते हैं, वो वही सज्जाद की सीरत है, वही जनाब ज़ैनब की सीरत है। और वही लेके हम यहाँ हिंदुस्तान में भी पूरी दुनिया में बाज़ारों में निकलते हैं। चूँकि हम बाज़ारों में निकल के ये गम मनाते हैं कि बाज़ारों में उस ज़ैनब को लाया गया जो वारिस चादर तत्हीर है। आज जिस इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, जिसका इस दुनिया से गुज़र जाना, जो आज से 1400 साल पहले जिनकी शहादत हुई, उन्होंने हम सब को, सारी इंसानियत को, पूरी आलम इंसानियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को उन्होंने ये पैगाम दिया कि जुल्म न कभी सहा जाना है और ना कभी जुल्म के आगे सर को खम करना है, बल्कि कभी भी अगर कोई भी जालिम, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, पहले तो ये है कि जालिम का कोई मज़हब नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी जालिम कहीं भी उठता है तो कभी भी उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ और हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए कि जुल्म सहना भी एक जुल्म है। इसलिए कहीं भी अगर जुल्म हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के आज का जो हमारी इमाम अलैहिस्सलाम की जिनकी शहादत है, उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि हम हमेशा ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूमीन के साथ हैं। चाहे वो पूरी दुनिया के कहीं के भी मज़लूम हो, हमेशा उनके साथ हैं। और करबला का भी ये इनकलाब, ये पीसफुल इनकलाब
यही बताता है। ये शिया कौम भी ये पीसफुल मार्च और पीसफुल मुजाहरा करके, ये मातम करके, जुलूस करके ये बताते हैं कि देखो हम कभी भी किसी भी जालिम के साथ न थे, न हैं, न रहेंगे। हमेशा मजलूम के हामी थे, मजलूम के हामी हैं और मजलूम के हामी रहेंगे। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।